17 दिसंबर को हुई शादी। दूल्हा और दूल्हे के परिवार वाले बड़े खुश थे, लेकिन शातिर दुल्हन रच रही थी साजिश। शादी के 4 दिन बाद दूल्हा कर रहा था प्रीति भोज की तैयारी, लेकिन चौथी रात में दुल्हन ने किया कुछ ऐसा कारनामा कि घर की सारी खुशियां गम में बदल गईं और दुल्हन हो गई रफू चक्कर। सुनिए शातिर दुल्हन के शातिर दिमाग की साजिश की पूरी कहानी, दूल्हे और उसकी मां की जुबानी। इतना एक इत्तेफाक जैसा हुआ साहब, हम कुछ समझ नहीं पाए। हमको हमारे घर में समझ लो वो लोग डाका डाल दिए, जो कुछ था सब लूट ले गए। हमको प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद में हम लोग जोखू नाव पे भरोसा कर लिए। और उधर से भी जो अगुआकार थे वो भी नाऊ ही थे। तो वो बोले वो पड़ोसी हैं, हमने साहब उनका घर कहें सब लोग खाना साथे खाओगे। हम कहें ऐसे हम पूजा पाठ करने वाले, हम साथ में नहीं बैठेंगे, हम बाद में खाएंगे या तो पहले खाएंगे। तब कहें कि नहीं साथ में खाओगी, हम तुमको साफ खाना परस के देंगे। तो पहले खाना हमका दीन, लोटा में पानी नातिन लेके आए पिए के ताई, और खाना हम खाएं तो दुई और खाना खाएं तो हमें कुछ शंका बा। तो हम सोचें हमरे बुखार उखार हमें का मालूम बुखार उखार हुआ था, ये लिए हम खाना नहीं खाए पान, खाना छोड़ के। वो रोज़-रोज़ रोती थी, ड्रामा करती थी। हमको ये लाके दो, वो लाके दो, ये नहीं है, वो नहीं है, तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये पुराना है, वो नया है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लहंगा चाहिए। एक दिन तो साहब पूरा दिन लहंगे के लिए लग गया सोमवार के दिन। हम लोग अखंड का प्रोग्राम सोमवार को ही रखे थे, लेकिन उसके लहंगे के चक्कर में हम लोग नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। आज हम गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र के बेंदौरा पाड़ेपुरवा एक गांव है, वहां पर खड़े हैं। वहां पर कुछ ऐसी घटना हुई जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हम जिस घर पर खड़े हैं, यहां 17 दिसंबर को शादी होती है और उस शादी में दुल्हन जो आती है वो 5वें दिन सारा जेवर गहना और सारे कपड़े और सारे नकदी लेकर वो फरार हो जाती है। तो यहाँ इस घर के लोग हैं और ये इनसे पूछते हैं कि क्या घटना हुई है और कैसे क्या हुआ है। जी, क्या नाम है चाची आपका? हाँ राम लली। क्या घटना हुई यहाँ पर, कैसी वारदात हुई? घटना हुई, बहू मेरी 4 दिन एक निक थी। घर बहू जो कुछ दिखाई सुनाई भा तो रुपया पैसा पाइन। ओकरे बाद में हाँ कल शाम का जब अपने बूत कहिन मम्मी मैंने खाना बनेबे, तो हम कहें बनाओ। तो लड़के दूसरी वाली जौन बिटिया थी, बिटियन के वो दाल चावल छोड़ी, तब कहें कि तुम नहीं बनाओ बिटिया हम बनाए। हम कहें चलो ठीक है बनाओ, तो ठीक है बनाइन। बनाए के बाद में सबका खाना परसीन, तो ये पुड़िया खोलीन तो छोट वाली बिटिया बोली कि क्या बोल डाल रही हो मामी। तो कहीं जीरा है बुका। तो बुका जीरा जब बताएं तब का चहड़ लें। वो जो दूसरी जनी रही वो का चहड़ के बस कहें कि तुम चलो घर में, और हम का ना है हम लोग बनाते हैं, परेशान मत करो। इतना बोल करके कहें सब लोग खाना साथे खाओगे। हम कहें ऐसे हम पूजा पाठ करने वाले, हम साथ में नहीं बैठेंगे, हम बाद में खाएंगे या तो पहले खाएंगे। तब कहें कि नहीं साथ में खाओगी, हम तुमको साफ खाना परस के देंगे। तो पहले खाना हमका दीन, लोटा में पानी नातिन लेके आए पिए के ताई, और खाना हम खाएं तो दुई और खाना खाएं तो हमें कुछ शंका बा। तो हम सोचें हमरे बुखार उखार हमें का मालूम बुखार उखार हुआ था, ये लिए हम खाना नहीं खाए पान, खाना छोड़ के और चुप्पे हम खटिया पर लेट गए। साथ में यहाँ हम कहें सब लोग फिर खा लो, तो ना अपना नंद भुजाई खाएं और ना कोई जब बाद में बहुत लड़न तब सब्जी भात अपना खाएं, दाल क्यों नहीं खाएं नंद भुजाई कोई। कुकुरे का देहन खाना तो दाल चाउर सान के देहन, भैंसी का दाल चाउर सान के देहन, इतना तक हमरे होश रहा। यानी खाने में कुछ मिला दिया गया। हाँ खाने में मिला। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी राम ब्याह है। हाँ दिन अतवार। तो कैसे शादी तय हुई थी, कौन लेके आया था शादी? शादी लेकर आए थे जोखू नाऊ। हाँ कौन है जो कहाँ से पृथ्वीनाथ का। हाँ उन्हीं के जरिए से। तो कैसे क्या हुआ, कैसे आप लोग वहाँ गए? उनके वहाँ घर द्वार है, तो उनसे जानकारी सबके है, उनका यहाँ रिश्तेदारी है। तो हमारे दामाद कहन कि कहूँ अब वो जानकारी उनका नहीं रहे कि शराबी हैं या कौन जुआड़ी हैं। वो कहीं हमारे साले के कहूँ लगाओ शादी। तो वो कहें ठीक है बढ़िया शादी हम कराए दे, लेकिन मौसा करो तब।
तो कहीं शादी ठीक से करबे, हम भैया बेकार हुई तो तोहरे खोपड़ी पर डंडा बरसी, मजाक ही है। कहीं नहीं, जब कोनो गलती पायो तब हमें बताओ। ओते वहाँ शादी वो ठनाए दही। कौन मेरी शादी ठनाई नियत बलाए लेके कहीं चलो खर्चा खराब बा तोहार, हम साथे चलब। हमें लड़की और लड़का का दोनों पास कराइबे। पैसा पूरा तोहार लगी, वो गरीब मूर्ति हैं, पैसा तोहार लगी। ओकरे बाद में यहाँ लड़की हम हुआ से ब्याह तोहार पृथ्वीनाथ कराई। कहाँ कहाँ ले गए थे? खीरी लखीमपुर। हाँ, तो वहाँ दिखाई सुनाई वहाँ हुई? वहाँ दिखाई सुनाई हुई। ओकरे बाद में तब वहाँ से आए इन लोग, फिर इतवार का यहाँ वही लोग आए, तब इतवार का यहाँ सब इंतजाम करके तब शादी हुई। शादी हुई के साथ में घरे आई बहू। कौन कौन आया था उनके साथ में? दुल्हन के साथ में कौन कौन आया था उनके घर? उनके 2 भाई और कोई नहीं आए। भौजाई नहीं आई। भौजाई तीसरे दिन आई जो है हमारे यहाँ अखंड बैठा था। वह दिन भौजाई भतीज भाई चला गए रहा है कहीं हम जाई थे। दूसरे दिन हम जाई थे उनका लावे, तब उनका लावे चले गए रहा अपने मेहरारू का। हाँ, तब वह आई हैं, तब वो कल गई हैं सब लोग बटोर के। जिस दिन आपके यहाँ खिलाई पिलाई थी उसी दिन की ये घटना, उसी दिन उसने किया था? बिहान किया था, उस दिन नहीं किया था। बिहान मतलब शादी के दूसरे तीसरे दिन? चौथे दिन। चौथे दिन। हाँ, तो मतलब उसका व्यवहार कैसा था जब आप वो घर में आई तो आप लोगों ने कुछ उसको रीड नहीं किया कुछ कि कैसा किस तरह का वह व्यवहार? रात बिरात जब चलती थी उठकर चल दिए। तब डाल्टन के मेहमान लोग बैठे हैं, बहुरिया तना रहो। तब कहीं मम्मी हम पर्दा के अंदर नहीं रह पेबे, तो हम कहें तो हमारा तुम्हारा नहीं जमेगा। ऐसे कि अभी 1-2 साल बहुरिया बनोगी, उसके बाद में तब तुम दाई बनोगी। तो हमारे ऊपर गुस्सा गई। तब उनके भाभी आए तब कहें कि क्या अम्मा जी गुस्सा रही हो? तो हम कहें गुस्सा नहीं, 10 लोग 10 घर के हैं, डीजे बाज रहा है, सब लोग नाचते हैं, उसी में इनकी कोनो ज़रूरत है कि यहाँ पे आवे। फिर बीच में आई कि अपने भाई के यहाँ जब सब लोग अपने अपने नाचने गाने में बाजे, तब गई भाई उनके दोनों यहीं पे वल्ला रही है घर में। तब गई तड़ाक तड़ाक 2 लापड़ अपने भाई का मारे। कहें तुम यहाँ हमको क्यों ले आए हो? हमको वो जेवर चाहिए, ये जेवर नहीं देते हैं, ये रुपया नहीं देते हैं। तो वो कहें कि जौन कुछ मिला वो भी सब्र करो, जब रहोगी तब धीरे धीरे तुमको बनवा के देंगे। अत्ता कहकर भाई लोग अपने काम से काम हो गए, सवेरे चले गए। अच्छा, तो क्या क्या सामान ले गई थी यहाँ से? अब यहाँ से एक झुमकी ले गई है बड़ी बहू का, और हमारा जो बनवा के दिया है कान का बाला 20,000 का बाला, 40,000 वो, हाँ 6,000 का पायल, 9,000 का माला गले का या का हमने दिया था, और 3 मोबाइल और 10 मुंदरी के, इसे घोड़े के मुंदरी और हाथी के मुंदरी, इतना। और कम से कम नहीं तो 60,000 रुपया का 70 साड़ी कपड़ा और लहंगा चोलिया लेकर। तो घर के कितने लोग बेहोश हो गए थे? 6। 6 लोग बेहोश हुए थे। हाँ, आप भी बेहोश थी? अभी हमारी होश नहीं है बराबर। अभी हमारे अंदर जान पड़ता है कि मेरे थरथराहट थी, बराबर बोल नहीं निकलता है। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो है वो दुल्हन आई और उसके बाद शादी के चौथे दिन उसने सारा जेवर गहना लिया और सबको कोई नशीला पदार्थ खिला दिया, और उसके बाद जो है नशीला पदार्थ खिला दिया, उसके बाद जो है सारे लोग बेहोश हो गए जब रात में, तो उसने सब कुछ लेकर वो फरार हो गई। अब ये जिनके साथ शादी हुई है वो भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ घटना जी, क्या नाम है आपका? ब्रिजभूषण पांडे। क्या कैसे घटना हुई थी, क्या क्या हुआ था? ये घटना एक इत्तेफाक जैसा हुआ साहब, हम कुछ समझ नहीं पाए, हमको हमारे घर में समझ लो वो लोग डाका डाल दिए, जो कुछ था सब लूट ले गए, हमको प्रेम जाल में फंसाया, और उसके बाद में हम लोग जोखू नाव पे भरोसा कर लिए, और उधर से भी जो अगुआकार थे वो भी नाऊ ही थे, तो वो बोले वो पड़ोसी हैं, हमने साहब उनका घर बार देखा नहीं है। हम मंदिर पे मिले थे और वहीं पे शादी तय हुआ, और उसके बाद में हम लोग तैयारी करने चले आए, समय साहब कम था इसलिए हम अपने घर की तैयारी में व्यस्त हो गए। तो आप लोग लखीमपुर गए थे देखने? लखीमपुर गए थे साहब, वहाँ मंदिर पे गोला, एक मंदिर है गोला तीर्थ, वहाँ पर हम लोग मंदिर पे मिले थे, और मंदिर पे मिलने के बाद प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाने के बाद वहीं शादी तय हुई। डेट फिक्स हुआ कि राम ब्याह के दिन शादी होगा, आप जाओ अपने घर पे तैयारी करो।
तो हम लोग यहाँ अपनी तैयारी में हो गए, तैयारी करने लग गए और वो लोग संडे के दिन, राम ब्याह के दिन आए यहाँ पर और भगवान शंकर जी के मंदिर में पृथ्वीनाथ में हम लोग जयमाल सिस्टम शादी किए। शादी के बाद हम घर पे लाए जब अपनी बहू को, तब साथ में वो दोनों लोग आए, जो भाई बने हुए थे। और उसके बाद में आने के बाद यहाँ पर हमारे यहाँ 1 दिन रहे। रहने के बाद अगले दिन वो लोग चले गए। तो चले गए, फिर उसके बाद में वो रोज़-रोज़ रोती थी, ड्रामा करती थी। हमको ये ला के दो, वो ला के दो, ये नहीं है, वो नहीं है, तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये पुराना है, वो नया है, वो ऐसा है, वो वैसा है। लहंगा चाहिए। एक दिन तो साहब पूरा दिन लहंगे के लिए लग गया सोमवार के दिन। हम लोग अखंड का प्रोग्राम सोमवार को ही रखे थे। लेकिन उसके लहंगे के चक्कर में हम लोग सोमवार को लेट हो गया साहब, सर्दी का दिन था, तो खाली लहंगा ही खरीदने में रह गए। अगले दिन जब अखंड का प्रोग्राम किया तो मंगलवार था, मेरी मम्मी और मेरे जीजा लोग मना किए, बोले बाँस मंगलवार को नहीं काटते हैं। तो इसकी वजह से उस दिन भी प्रोग्राम रद्द हो गया। तो अगले दिन हम लोग बुधवार के दिन बाँस काटे, पताका गाड़े, अखंड बैठाया, अखंड हुआ, गाँव लोग सब लोग सहयोग दिए, सबके सहयोग से हुआ। और उसके बाद में अगले दिन खवाई-पियाई का प्रोग्राम था, सब वो कुछ बाकायदा ढंग से हुआ। किसी को कुछ पता नहीं था साहब, सब पूरे गाँव के लोग समझ लो, जैसे मैं कह रहा था ऐसे सब लोग गाँव के मानते चले गए। उसके दिन अगले दिन रात को जिस दिन खिलाई-पिलाई था, उसी दिन रात में ये बोली कि खाना हम बनाएँगे आज। अपने हाथ से सब लोग खाना खाएँगे, साथ में खाना खाएँगे। तो उस दिन साहब उसने बनाया दाल, चावल, सब्ज़ी। और दाल, चावल, सब्ज़ी बनाया तो हमें लग रहा है साहब उसने दाल में कुछ मिलावट कर दिया। क्योंकि वो लोग खाए सब्ज़ी, चावल और हम लोग दाल, चावल, सब्ज़ी सब खाए। तो खाना बढ़िया बना था, तो इस वजह से साहब हम लोग भी बढ़िया से खाए, 3-4 दिन के थके हुए थे। उस दिन खाए और उसके बाद में घर के अंदर जब मैं गया तो मेरे सर पे तेल लगा के मालिश किया। मालिश करने के बाद पता नहीं साहब क्या मुँह में सुंघा दिया कि खाने में मिला दिया। पूरे परिवार को, हमारे कुत्ता और गाय, भैंस जितने थे सबको बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद बच्चे वहाँ दरवाजे के सामने लेटे हुए थे, मेरी भांजा-भांजी सब, उनको पकड़-पकड़ के लाके इस कमरे में कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद में फिर वो लोग उस घर में गई, मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, तीनों मोबाइल उठा लिया। बाकी जो गहना ज़ेवर पहनी हुई थी वो लेकर चली गई। मेरे भाभी का टैंकर काट के उसमें से सामान ले गई। बेड के अंदर जो सामान था उसमें से निकाल के ले गई। साहब ऐसा मान लो हमारे यहाँ डकैती कर दिया वो लोग। हमको डेढ़ पौने 2 लाख रुपए का चपत मार दिया साहब। अच्छा, कभी आपको जब उसके साथ आप रहते थे तो कभी फ़ील नहीं हुआ कि ये गड़बड़ है या कुछ ऐसा कुछ शक नहीं हुआ आपको? ऐसा साहब नहीं हुआ क्योंकि वो लोग बहुत प्रेम भाव से रहते थे और बहुत अच्छी-अच्छी और मीठी-मीठी बातें करते थे। हाँ, साहब हम समझ नहीं पाए, हमसे धोखा यही हुआ कि हम समझ में हमारे नहीं आया, हमको सब कुछ अच्छा ही लगता गया। अच्छा, इसकी शिकायत आपने पुलिस में की है? हाँ साहब, तो उसी दिन सुबह में तुरंत हमने पुलिस कंप्लेंट भी की, 112 भी बुलाया था, पुलिस भी कल हमारे घर आई थी, तहकीकात हो रहा है, अभी कोई सूचना हमको नहीं मिली है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या हुआ है? हाँ। तो आपने ये पति हैं जिनके साथ शादी हुई थी उस लड़की की और इनको सुना कि किस तरह से इनको विश्वास में लेके और एक नाई हैं वहाँ के जो है पृथ्वीनाथ के नाई हैं, वो इनसे संपर्क हुआ और ये उन्होंने ये शादी तय करवाई और शादी तय करवाने के बाद जब सब कुछ दिखाई हो गई, ये लोग वहाँ लखीमपुर गए, दिखाई हो गई और शादी तय हो गई और 17 दिसंबर को वो शादी हुई। लेकिन उसके चौथे दिन जब यहाँ जिस दिन इनके यहाँ खिलाई-पिलाई थी, उस दिन जो है उस लड़की ने, उस महिला ने कोई नशीला पदार्थ उसमें दाल में मिला दिया और सबको बेहोश कर दिया। यहाँ तक कि गाय, भैंस और जो है वो कुत्ते को भी उसने खिला दिया कि वो कुत्ता ना जागे, जब वो रात में भागे तो कुत्ता जागे ना और भौंके ना। ये पूरी नशीला पदार्थ जो है, जो आज इनको गैस के नीचे मिला है, ये आप देख सकते हैं। ये इसमें कोई नशीला पदार्थ है, यही इनको शक है कि यही वो नशीला पदार्थ है जो मिलाया गया है और वो सारे परिवार को बेहोश करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा और कुत्ता भी हम दिखाते हैं, जिस कुत्ते को इन्होंने उस कुत्ते को भी खाने में नशीला पदार्थ खिलाया था। ये कुत्ता है, इसको भी खाने में नशीला पदार्थ खिला दिया था, जो वो भी आज आज शायद होश में आया है। ये कुत्ता भी आज होश में आया है। आप देख सकते हैं, अगर ये कुत्ता सही होता तो भौंकता ज़रूर, इसलिए उसने बड़ी ही चालाकी से कुत्ते, गाय, भैंस और सारे परिवार के सारे लोगों को जो है नशीला पदार्थ खिला दिया। अब देखना ये होगा, इन्होंने फ़िलहाल पुलिस में कंप्लेंट कर दी है और पुलिस छानबीन में लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि वो दुल्हन कब पकड़ी जाती है और इनको कब इंसाफ़ मिलता है।